प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग न्यू लेक्चर सीरीज मैथमेटिक्स की शुरू करने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर सीरीज होगी ये बेसिकली ये बीबीए कोर्स के लिए होगी। बीबीए कोर्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है बीबीए कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हमको मैथमेटिक्स 1। तो मैथमेटिक्स 1 में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 से शुरू करेंगे। तो बेसिकली यूनिट 1 में जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग को जो टॉपिक है ये हम लोग को पढ़ना है और डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है। जो आज के लेक्चर सीरीज में जो भी हम लोग को टॉपिक पढ़ने हैं वो हम लोग को डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली हम लोग को कुछ मैट्रिक्स पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, जिसमें पहले है आपकी रो मैट्रिक्स, दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सारी मैट्रिक्स हम लोग को पढ़नी है। ये सारी मैट्रिक्स हम लोग को आज पढ़नी है। ये सारी मैट्रिक्स को देखेंगे कि इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और इनके एग्जांपल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, बेसिकली मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम की फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे आप लोग के मन में अगर ये आ रहा हो कि इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं वो तो केवल 26 है, तो 26 ही मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उसको हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स को जो हम लोग इनक्लोज करते हैं उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं ऐसे। ये एक स्क्वायर सा ब्रैकेट होता है, इसको ऐसे या फिर ऐसे ऐसे हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट को हम लोग ने देखिए रो में रिप्रेजेंट किया है और कॉलम में रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो अरेंजमेंट है 1 2 3, ये इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, और ये जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है ये है आपका रो 2 और ये है आपका रो 3। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये कॉलम है C1 C2 और C3। एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A B C और D। ठीक है, तो देखिए ये जो एलिमेंट है ABCD ये हम लोग ने स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और हमेशा ही हम लोग स्मॉल लेटर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट को। और जो मैट्रिक्स को डिनोट किया है वो हमने देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में डिनोट किया है और यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल लेटर में डिनोट किया है। अगर हम लोग मैट्रिक्स ए की बात करें तो मैट्रिक्स ए में देखिए आपका रो क्या होगा, बेसिकली आपका रो क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 रो है। R1 में हमारे पास में 1 2 और 3 है। R2 में हमारे पास में है 4 5 6 और R3 में बच्चों है हमारे पास में है 7 8 और 9। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि बेसिकली रो होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रो, तो रो इज नथिंग, इट इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज द रो। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों कॉलम की। तो कॉलम क्या है, बेसिकली कॉलम है हमारे पास में, अगर मैट्रिक्स ए की बात करें तो मैट्रिक्स ए में जो हमारे पास कॉलम है वो क्या है, 3 कॉलम हमारे पास में C1। तो C1 क्या है हमारे पास, 1 है 4 है और 7 है। ऐसे ही हमारे पास में जो C2 है वो क्या है, ये हमारे पास में 2 है 5 है और 8 है। और C3 क्या है बच्चों, C3 हमारे पास में है 3 6 और 9 है। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉलम की अगर डेफिनेशन कोई पूछता है, कॉलम की डेफिनेशन,
तो कॉलम की डेफिनेशन क्या है? द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज द कॉलम। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज द कॉलम। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है बच्चों ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करनी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर m रिप्रेजेंट करता है, अगर m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज को, एंड और n रिप्रेजेंट करता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को, तो m क्रॉस n, m क्रॉस n क्या होगा? ये आपका हो जाएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एग्जांपल ए, एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास में जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में हमारे पास में देखिए एक तो ये है और एक ये, तो कितने हो गए? ये हो गए 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ये कितने हैं? एक ये रहा और एक ये, तो 2 हमारे पास में रो हो गई और 2 हो गए हमारे पास में कॉलम। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे हम लोग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो ये 2 by 2 ऑर्डर की हमारे पास में मैट्रिक्स है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 by 2 होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स बी है हमारे पास में, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास में है ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास में। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो हमारे पास में नंबर ऑफ रोज है, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास में है बच्चों 3, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास में, नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी कितने हैं? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3 by 3। क्लियर? चलिए तीसरी बात जो हम लोग को करनी है इस लेक्चर में, वो हम लोग को बात करनी है बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें अलग अलग मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग को बात करनी है बेटा रो मैट्रिक्स के बारे में कि रो मैट्रिक्स होती क्या है। तो जैसे देखिए नाम से ही सजेस्ट है, ठीक है, तो रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ऐसी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज नोन एज द रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3, तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बच्चों हमारे पास में है इसमें 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम बेसिकली मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ कॉलम चाहे कितने भी हो। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3, एक ये रहा, एक ये और एक ये, तो 3 कॉलम हो गए और 3 कॉलम हो गए और एक रो हो गई। तो नंबर ऑफ रो जिसमें केवल एक हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो थी, ऐसे ही हमारे पास में जो कॉलम मैट्रिक्स हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो और नंबर ऑफ रो चाहे जितने भी हों। तो ए मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। तो मैट्रिक्स ए, एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी और सी। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम है 1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज है बच्चों 3, 1 2 और 3, ये है। तो अच्छा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं ऑर्डर में? सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तीसरी हम लोग को जो बात करनी है वो बात करनी है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज ए मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल।
तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज लिख लीजिए, नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सपोज करिए 4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास में है, नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम ये भी कितना है 1। तो नंबर ऑफ रो भी इक्वल है, नंबर ऑफ रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो m इज इक्वल टू n है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग को पढ़नी है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स और सब डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक तो ये कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो, और दूसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी डिफरेंस। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स ए हमने लिया, ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 2, ये देखिए। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो ये रहा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ये है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हैं, 0 है, और नंबर ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, वो अलग अलग है। ऐसे ही एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A 0 0 0 B 0 0 0 C। और यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आपके अलग अलग हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, 0 हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स ए के ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/2, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम 2। और मैट्रिक्स बी की अगर बात करें तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा बेटा 3/3। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इस डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही था, और डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स ए हमने लिया यहाँ पे 2 0 0 और 0 2 0 0 0 2। अगर आप देखिए इस मैट्रिक्स में तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब डायगोनल को छोड़ करके, ये डायगोनल को छोड़ करके अगर आप देखें वो सारे 0 हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, अदर देन 1, मैं भूल गया इसको लिखना, अदर देन 1, ठीक है। तो ये आपकी बेटा स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आपकी आ गई 3 0 0 3। तो इसमें भी अगर आप देखें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है वो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और बेसिकली देखिए ये ए से डिनोट नहीं किया जाता,
मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोगों को आई लिखना होता है, आई से डिनोट किया जाता है, और जिस ऑर्डर की होती है वही यहाँ पे हम लोग इसके सफिक्स में लिख देते हैं। जैसे I2 है, I2 का मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर हम एक मैट्रिक्स ले I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है, ये I3। इस I3 का मतलब क्या है कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 by 3 है। 3 by 3 का मतलब क्या है, 3 by 3 का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से। देखिए ये आई को थोड़ा सा ऐसे बनाना होता है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों 7, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। तो इसको जीरो से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों, जीरो इज इक्वल टू एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, जीरो, एक आ जाएगा जैसे 0 0 0, और इसको 3 by 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो केवल एक ही जीरो है, एक ही एलिमेंट जीरो है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 by 1, इसका ऑर्डर 2 by 2, और इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 by 3, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो जैसे सपोज करिए एग्जांपल ए इज इक्वल टू अपर ट्राइंगुलर, तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 2 3 0 4 5 6। आप देखिए लीडिंग डायगोनल क्या हुआ, ये वाला, और इसके जो नीचे के एलिमेंट है वो सारे आपके जीरो हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, जैसे सपोज करिए A 0 B और C, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल ये हो गया, इसके नीचे का जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, जैसे देखिए ये और बच्चों ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बना है ऊपर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, ये सब जीरो है, ये सब जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को लास्ट मैट्रिक्स जो आपको पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में, वो है बच्चों आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एबव लीडिंग यहाँ पे लीडिंग डायगोनल छूट गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एबव लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, देखिए मैट्रिक्स ए लिया आपने 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अगर आप ध्यान से देखें तो जो लीडिंग डायगोनल है वो हुआ बच्चों ये, और लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, ये आपके जीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब लीडिंग डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, ये आपके जीरो है। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक की बात करेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।